ये एग्जाम्पल करते हैं। एक कंपोजिट ब्लॉक है, उसमें 5 अलग अलग स्लैब लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है। ये जो ब्लू में जो दे रखा है ना, 2K, 3K, 4K, 5K, ये अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है हर एक ब्लॉक की। अच्छा, हर ब्लॉक का साइज दे रखा है ना, वो भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। हर ब्लॉक का डायमेंशन भी दे रखा है, ठीक है। जैसे इसकी विड्थ जो है वो L है और इसकी लेंथ जो है 4L है। तो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, इनकी लेंथ जो है कितनी हो गई, 4L। सी की जो ब्रेड्थ है वो 2L है ना, बाकी सबकी ब्रेड्थ जो है वो L ही है, ठीक है। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ, है ना। सेम विड्थ का मतलब हो गया इस पेपर के अंदर जो थिकनेस है हर एक ब्लॉक की, है ना, वो सेम है, ठीक है। मतलब ब्लॉक का जो डायमेंशन अपने को नजर नहीं आ रहा है, वो उसकी थिकनेस जो है वो सेम है। तो इनमें से अब बताना कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है, ठीक। तो पहला क्या है, हीट फ्लो थ्रू स्लैब ए एंड ई इज सेम। अच्छा, इस तरह के अरेंजमेंट को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, है ना, रेजिस्टर्स और करंट के फॉर्म में हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसका इक्विवेलेंट अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यदि रेजिस्टेंस के टर्म में हम लिखें, ये है ना, ये तो पहला वाला ब्लॉक हो गया, और फिर उसके बाद में 3 ब्लॉक जो है वो पैरेलल में, ठीक। और ये लास्ट वाला ब्लॉक हो गया है, ये ए ब्लॉक, ये बी, सी, डी और ये ई। तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से विजुलाइज करने से वो काफ़ी सहूलियत हो जाती। तो अब जैसे इसमें यहाँ पे यदि करंट आई ए आ रहा है, तो यहाँ से करंट आई ए ही निकलेगा, है ना, ज़्यादा या कम निकल नहीं सकता है। तो हीट फ्लो जो है वो स्लैब ए, है ना, यहाँ से जितना हीट फ्लो आ रहा है उतना ही हीट फ्लो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यदि दोनों बराबर नहीं हुए तो हीट जो है वो कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, ठीक। तो ये जैसे हो गया कि हम बोलें कि ई के थ्रू करंट जो है वो ज़्यादा है और ए के थ्रू करंट कम है ना, ये तो हो नहीं सकता। इसको यदि मैं आई ई बोल दूँ तो आई ए जो है वो तो आई ई के बराबर ही होना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आई ई जो है वो आई ए से ज़्यादा हो, है ना, पॉसिबल ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता, सेकंड वाला नहीं हो सकता, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट, इसको देखते हैं। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर द एल अपॉन के ए, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन रहता है, थर्मल रेजिस्टेंस इनटू डी क्यू बाई डी टी, ये डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसने ई का पूछा है ना, ई का सबसे कम है, तो थर्मल रेजिस्टेंस ई का क्या होगा, एल अपॉन 6K, और एरिया जो है इसका 4L कर देते हैं, ठीक है, या 4A कर देते हैं। एक L साइड को हम A मान लेते हैं, तो इसका 4A हो जाएगा इंटू 4A, ठीक है। एक L विड्थ को हम A मान रहे हैं, तो 4L को 4A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है L अपॉन 64KA। तो डेल्टा टी ई के अक्रॉस ये कितना हो जाएगा, L अपॉन 24KA इंटू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या देखने से लग रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस ई के अक्रॉस ही सबसे कम रहेगा, क्योंकि है ना ये 24 वाला फिगर आ रहा है नीचे। अच्छा, फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि बी सी डी जो है वो पैरेलल में है, तो इनके पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल करके देखते हैं, है ना। वो रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसी से आइडिया लग जाएगा कि यदि पैरेलल में ऐड करेंगे इनको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इससे कम फिगर आएगा या नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो ऑब्वियसली, है ना, ई के थ्रू ही
टेम्परेचर डिफरेंस सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, ये स्लैब्स की तो लेंथ भी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, आर बी कितना हो गया, लेंथ जो है 4L है, ठीक है, अपॉन 3K इंटू ए। ठीक, आर सी ये हो गया आपका 4L अपॉन 4K इंटू एरिया इसका डबल है 2A। ठीक है, और आर डी जो है वो हो जाएगा 4L अपॉन 5K, और एरिया तो ए ही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, L बाई के को R मान लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ अपन है। ठीक है, तो R के टर्म्स में लिख लेते हैं इनको सबको। तो आर बी हो जाएगा 4R बाई 3, आर सी हो जाएगा R बाई 2, और आर डी कितना हो जाएगा 4R बाई 5। ठीक है, तो हालांकि ये देखने से ही लग रहा है, देखने से लग रहा है कि इनको पैरेलल में यदि हम लगा भी देंगे तो भी इतना कम रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें, ये 3 रजिस्टर्स हैं, इनको पैरेलल में लगाएंगे, है ना। ये आपको रिलेशन ये यूज़ करना पड़ेगा, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मतलब आर ए प्लस 1 बाय आर बी प्लस 1 बाय आर सी। इसको लगा करके देख लें। ठीक है, वो इतना छोटा फिगर नहीं आएगा। ठीक, तो यही करेक्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस स्लैब ई के अक्रॉस जो है स्मॉलेस्ट है। अब ये फोर्थ वाला है ना, इसको चेक करते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो इसमें ना एक चीज़ तो पहले ये नोट कर लें कि ये जो साइड है ना, स्लैब ए की जो सेकंड वाला जो पोर्शन है, इस पूरे सरफेस पे टेम्परेचर T1 रहेगा, और स्लैब ई का जो ये इनर वाला जो सरफेस है, इस पे पूरे पे टेम्परेचर T2 रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्लैब बी जहाँ एंड कर रहा है उसका टेम्परेचर कुछ और है, स्लैब सी जहाँ एंड कर रहा है उसका टेम्परेचर कुछ और है। क्यों? आपका ये टेम्परेचर जो है वो पोटेंशियल का काउंटर पार्ट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का काउंटर पार्ट होता है। तो इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाया था अपन ने, सर्किट डायग्राम, वो इस टाइप का था। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों स्लैब्स हैं, है ना। तो तीनों स्लैब्स का जो एंड पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल है ना, ये तीनों रेजिस्टेंस के जो एंड पॉइंट है उनका पोटेंशियल जो है वो कॉमन है। ठीक है, पॉइंट बी ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि इसका पोटेंशियल कुछ और खत्म हो रहा है, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो सेम चीज जो है वो थर्मल कंडक्शन पे भी लाई करती है ना। जहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉजी लेकर के और आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब हीट फ्लो निकालते हैं। तो हीट फ्लो का क्या रिलेशन था, आर डी क्यू बाई डी टी, ये डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो गया, डेल्टा टी बाई आर, ये तो जनरल रिजल्ट है। अब डी क्यू बाई डी टी सी के क्रॉस पता करते हैं, है ना, सी। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन आर सी है आपका आर बाई 2। ठीक है, तो आर इधर और 2 इधर। ठीक, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी स्लैब बी, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी अपॉन बी, है ना। 4R नीचे है और 3 ऊपर है। ठीक, और डी क्यू बाई डी टी स्लैब डी के क्रॉस। ठीक, ये कितना हो गया, डेल्टा टी अपॉन आर डी। तो आर डी है 4R नीचे है और 5 ऊपर है। तो अब ये क्या बोल रहा है, हीट फ्लो थ्रू बी एंड डी, बी और डी। तो बेसिकली 8 डेल्टा टी आ रहा है और नीचे 4R आ रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 4 इधर, ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो दिख रहा है इससे,
ये जो है, ये फिगर जो है वो इसके और इसके एडिशन के बराबर है, ठीक है। 3 डेल्टा टी और 5 डेल्टा टी, 8 डेल्टा टी हो गया और नीचे तो 4 आ रही, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। तो ये, तो इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है।